हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकित खरे एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल उड़ते परिंदे। तो आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कैसे सिलोजिज्म टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है और इसे किस तरीके से सॉल्व करें कि ये बहुत जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए और हम एक्यूरेट आंसर तक पहुंच जाएं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज बेसिक क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा, जिसमें कि कैसे वेन डायग्राम को ड्रॉ किया जाता है और फाइनल आंसर तक कैसे पहुंचा जाता है। ओके, उसके बाद आप सभी लोगों का ये काम रह जाता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने आप कर सकें आपको करना है, ठीक है। उसके बाद ही आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों आएगी। तो ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है, इसका वेटेज हर कंपटीशन एग्ज़ाम में जहाँ जहाँ पे सिलोजिज्म पूछा जाता है 2 से 3 क्वेश्चंस होता ही होता है, और CEE एग्जामिनेशंस में हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि कैसे वेन डायग्राम को ड्रॉ किया जाता है। स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन जिसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है और उससे रिलेटेड कंक्लूजन्स दिए हुए हैं, है ना। तो आप लोग साइड में यहां पे देख पा रहे होंगे, अगर कंक्लूजन ए फॉलो कर रहा है दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी राइट। अगर बी अकेले फॉलो करता है तो ऑप्शन बी सही होगा, और अगर या तो ऑप्शन फर्स्ट या ऑप्शन सेकंड फॉलो कर रहा है दैट मीन्स आंसर क्या होगा सी। और डी आंसर कब होगा, ना तो कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है ना 2 फॉलो कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए, तो स्टेटमेंट में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट देख करके हमें सीधे वेन डायग्राम को ड्रॉ करना है, उसके बाद कंक्लूजन की तरफ जाना है हमें, ठीक है। तो स्टेटमेंट दिया हुआ है, पहला स्टेटमेंट ऑल जैकेट्स आर टी शर्ट। तो कैसे हम लोग इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। बोल रहा है ऑल जैकेट्स आर टी शर्ट। पहला स्टेटमेंट का जो वेन डायग्राम है वो हमने ड्रॉ कर लिया है। दूसरा बोल रहा है सम टी शर्ट्स आर कोट, है ना। सम टी शर्ट्स आर कोट, तो सम टी शर्ट आर कोट ये अपन ने ड्रॉ कर लिया। मतलब कोट का जो कुछ पार्ट है वो किस में आ रहा है, टी शर्ट में। तो सीधा सीधा वो बता रहा है कि यार सम टी शर्ट्स आर कोट। उसके बाद थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि ऑल कोट्स आर सूट, है ना। तो ऑल कोट्स आर सूट, जैसा बोला है वैसा ही हमें ड्रॉ करना है। अगर मैंने इस सूट वाले पार्ट को जैकेट से टच करा दिया होता या ऐसे ये अंदर हो जाता तो आपका जो आंसर है वो गलत हो जाता, ठीक है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब देखिए कंक्लूजन में क्या कह रहा है, सम जैकेट्स आर सूट। देखिए पहुंच जाते हैं वेन डायग्राम में, सम जैकेट्स आर सूट, सम जैकेट्स आर सूट। तो देखिए अभी वही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा था, अगर मैं इसे अंदर ले जा देता वेन डायग्राम बनाते हुए या टच करा देता, ठीक है, तो क्या होता कि सम जैकेट्स आर सूट, तो आप पहला ऑप्शन टिक कर देते या दूसरे पे जाते, दूसरा भी सही हो जाता मान के चलो। तो आप ऑल फॉलोज का ऑप्शन तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाता, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, सम जैकेट्स आर सूट, तो जैकेट और सूट का कोई भी मेल मिलाप यहाँ पे नहीं है, ठीक है, कोई भी मैचिंग नहीं है, कोई किसी से मिलता जुलता नहीं है। तो जैकेट और सूट का कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है, दैट मीन्स पहला जो कंक्लूजन है वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो अपन छोटा सा क्रॉस कर देते हैं, रफ वर्क जहाँ पे हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। उसके बाद सेकंड जो कंक्लूजन बोल रहा है सम टी शर्ट्स आर सूट, है ना, सम टी शर्ट्स आर सूट।
तो टी शर्ट वाला पार्ट ये पूरा है, ठीक है, ये पूरा पार्ट है ना। और सूट, तो सूट और टी शर्ट एक कॉमन पार्ट आ रहा है, दैट मीन्स जो सेकंड वाला कंक्लूजन है सम टी शर्ट्स आर सूट, दिस इज राइट। ओके, तो यहां पे जो ऑप्शन बी है वो क्या होगा, हमारा राइट आंसर। आपको बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करना है, स्पीड और एक्यूरेसी तभी आएगी जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो हम लोग क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग ध्यान से देखिए। स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, ऑल कार्स आर व्हील्स। तो स्क्रीन में आपको यहां पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, ऑल कार्स आर व्हील्स। तो ऑल कार्स आर व्हील्स, ऐसे वेन डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद बोल रहा है नो व्हील्स इज चेयर, ठीक है। तो नो व्हील्स इज चेयर, चेयर का अपन यहां पे ऐसे बना लेते हैं, नहीं है कोई रिलेशन तो यहां पे क्रॉस लगा दिया अपन ने, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है सम चेयर्स आर स्पोक, है ना। तो सम चेयर्स आर स्पोक, इस वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है कि कुछ जो चेयर्स है वो क्या है, स्पोक है। ओके, अपन ने स्टेटमेंट को देख करके सीधे वेन डायग्राम यहां पे ड्रॉ कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे किसकी तरफ, कंक्लूजन की तरफ। तो देखिए कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सम स्पोक्स आर कार्स, सम स्पोक्स आर कार्स, कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि यार कुछ पार्ट है चेयर, है ना, कुछ पार्ट पता नहीं क्या है, तो हो सकता है कार हो सकता है, बट भैया स्टेटमेंट में तो ये चीज दी ही नहीं है कि कार और स्पोक का कोई रिलेशन है। ओके, तो यहां पे पहला वाला जो कंक्लूजन है, सम स्पोक्स आर कार्स, सम स्पोक्स आर कार, तो ये क्या हो गया, गलत, ठीक है। ऐसे हम रफ वर्क जहां पे करते हैं वहां पे छोटा सा क्रॉस का निशान लगा देंगे, वो इंडिकेट करता है कि हम पहले वाले कंक्लूजन को बताएं कि वो गलत है। उसके बाद दूसरा वाला जो कंक्लूजन है, सम स्पोक्स आर व्हील्स, सम स्पोक्स आर व्हील्स, अगेन यहाँ पे इसका और इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, तो सेकंड वाला कंक्लूजन फिर से गलत हो गया, ठीक है। तो दोनों गलत आए, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आप लोग देखिए, इफ नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, सो आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, मैं यहां पे समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, तो दिमाग में बिल्कुल भी मत लाइएगा एक भी बार की, बहुत टाइम लगता है ना। जब आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सीधे स्टेटमेंट देखा, वेन डायग्राम बनाया, कंक्लूजन की तरफ गए, एनालाइज किया और सीधे आंसर, ठीक है। विद इन 10 सेकेंड या 15 सेकेंड आपके पास आंसर होगा, ठीक है। सो आंसर इज डी, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तो स्क्रीन पे आपके सामने स्टेटमेंट जो है वो आ गया होगा। तो स्टेटमेंट में आप लोग देखिए, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है सम बुक्स आर चेयर्स, सम बुक्स आर चेयर्स, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, सम चेयर्स आर पिक्चर्स, तो सम चेयर्स आर पिक्चर्स, और तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है सम पिक्चर्स आर पेंसिल्स, सम पिक्चर्स आर पेंसिल्स, ठीक है। तो ये हमने क्या बना लिया, स्टेटमेंट का, स्टेटमेंट को हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। वेन डायग्राम बना लिया अपन ने।
उसके बाद कंक्लूजन की तरफ हम लोग चले जाते हैं, क्योंकि हमें फाइनली आंसर फाइंड करना है। तो कंक्लूजन बोल रहा है सम पेंसिल्स आर बुक्स, सम पेंसिल्स आर बुक्स। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक के कोई रिलेशन नहीं है, कंफर्मेशन की बात कर रहा है। ठीक है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये सारी बातें वो जो हाई लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं बैंकिंग में, ठीक है, तो वो भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे धीरे धीरे। तो मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक के, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को इसे जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो पहला वाला जो कंक्लूजन है वो बोल रहा है सम पेंसिल्स आर बुक्स, सम पेंसिल्स आर बुक्स। बिल्कुल नहीं, ठीक है, क्योंकि कंफर्मेशन 100% हमें नहीं है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है सेकंड वाला कंक्लूजन सम पिक्चर्स आर बुक्स, सम पिक्चर्स आर बुक्स। इसका भी कोई डायरेक्टली यहाँ पे स्टेटमेंट पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो अगेन ऑप्शन अगेन जो सेकंड वाला जो कंक्लूजन है वो गलत हो गया। ठीक है, तो जहां पर दोनों कंक्लूजन गलत हो जाते हैं तो कौन सा ऑप्शन पिक करते हैं हम? ऑप्शन डी। तो यहां पे भी ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, आई होप आज की क्लास आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पिंग लगी होगी कि सिलोजिज्म जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा टफ लगता है लोगों को डिसाइड करने के लिए, क्योंकि वो वेन डायग्राम को ड्रॉ करना अच्छे से नहीं जानते। ओके, तो आज आप लोगों को कुछ आइडिया लगा होगा कि कैसे वेन डायग्राम को ड्रॉ किया जाता है और फाइनल आंसर तक के पहुंचा जाता है। ओके, तो पार्ट 2 में जल्दी से जल्दी रिलीज करने की कोशिश करूंगा। तो मेरे चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर ऐसे ही वीडियो रीजनिंग, टीचिंग, एप्टीट्यूड के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको वो वीडियोस मिले, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकॉन की क्या कहानी है? बेल आइकॉन को प्रेस करने के बाद आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है बिना सर्च किए सबसे पहले। ठीक है, थैंक यू सो मच।